प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर हल करेंगे। यह परीक्षा कक्षा 9-10 के शिक्षकों के लिए आयोजित हुई थी। यह परीक्षा दिसंबर 2023 में हुई थी। इसमें पहला प्रश्न है, कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? झुकाव, भाव विह्वल, उल्लेखनीय। तो इसमें भाव विह्वल शब्द जो है वो प्रत्यय रहित शब्द है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन बी। भाषा की उपयुक्त परिभाषा है, भाव या विचार या भाव प्रकट करने वाला सार्थक ध्वनि समूह भाषा कहलाता है। विचार या भाव को लिपि चिन्हों में प्रकट करने को भाषा कहते हैं। विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ देख रहे हैं हम कि ध्वनि समूह, तो ध्वनि समूह होगा तो शब्द बनेगा, तो ये परिभाषा गलत हो गई। फिर है कि विचार या भाव को लिपि चिन्हों में प्रकट करने को भाषा कहते हैं, ये भी परिभाषा बहुत सही नहीं है, गलत हो गया। तो विचार या भाव प्रकट करने का साधन वही भाषा होती है, क्योंकि भाषा केवल लिपि चिन्हों के द्वारा प्रकट हो तभी भाषा नहीं, वो मौखिक भाषा भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। स्वर के कितने प्रकार हैं? स्वर के 3 प्रकार हैं। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अल्प स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन सा है? इसमें पूछ रहा है कि ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो आ इसमें ह्रस्व स्वर है। आ, इसके अतिरिक्त ई, इसके अतिरिक्त ओ और री, ये जो होते हैं अल्प स्वर होते हैं। तो इसको हम कहेंगे आ ई उ री, और ऐसे याद कर लेंगे, आ ई उ री। फिर है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो 7 भागों में किया जा सकता है। कौन कौन से 7 भाग हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, वर्त्य, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, स्वरतंत्रीय। स्वरतंत्री को ही काकल्य कहते हैं, काकल्य ध्वनि। तो ये जो है इसमें का वर्ण आता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अल प्राण ध्वनि कौन सी है? तो हम सभी जान रहे हैं कि वर्ग का तीसरा, पहला और 5वां अक्षर जो होता है वो अल प्राण होता है। तो इसमें च जो है तीसरा अक्षर है, इसलिए यह अल प्राण है। ख और छ ये महाप्राण है, महाप्राण है। घोष ध्वनि कौन सी है? घोष ध्वनि कौन सी है? तो ग ज ध, घोष ध्वनि ग ज ध, ये उपर्युक्त में से एक से अधिक। घोष ध्वनि कौन कौन सी होती है? तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जो होता है वो घोष ध्वनि होती है। तो ये कहेंगे हम कि इसमें डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। स्पर्शी व्यंजन है प, फ, म। स्पर्शी व्यंजन में ये सभी ध्वनियाँ आएंगी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन सही होगा। अग्नि शब्द का विशेषण है, तो अग्नि शब्द का विशेषण आग्रही, आग्नेय, आग्नि। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई एक नहीं। तो यहाँ पर आग्नेय, ऑप्शन बी सही होगा।
फिर है कि प्रकम्पी व्यंजन है, तो प्रकम्पी व्यंजन स, र उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो र ध्वनि जो होती है वो प्रकम्पित होती है, क्योंकि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में प्रकम्पन होता है, इसलिए इसे र को प्रकम्पी व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अर्ध स्वर है या व, ड़, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो या व दोनों ही अर्ध स्वर हैं, तो इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही होगा। फिर है कि च वर्ग का व्यंजन है, तो च, ज, झ, च, छ, ज, झ, इया, ये सभी च वर्ग में आती हैं। यहाँ पर कहेंगे कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, अर्थात छ भी है, ज भी है और झ भी है। फिर है केकी, बिहग, खग, पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याय का है? तो बिहग ये और खग, तो कहाँ गया ऑप्शन? खग और ग, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? विलोम शब्द में से कौन सा शब्द सही है? तो का पुरुष, तो का पुरुष को कायर ही कहते हैं, कुत्सा निंदा ही कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, सकल और विकल। सकल और विकल। अब निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला है कि यह कहना आपकी गलती है। यह कहना आपकी गलती है। फिर चरखा चलाना चाहिए, मुझसे काम संभव नहीं है। उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर अशुद्ध पूछ रहा है, यह कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझसे यह काम संभव है, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। फिर है कि रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? तो हम सभी जान रहे हैं कि रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो यहाँ पर ऑप्शन ए गलत होगा। जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे कहते हैं उनार्थक शब्द। एकार्थी शब्द क्या होता है?
और अनेकार्थी शब्द क्या होता है? एकार्थी शब्द जिस शब्द का केवल एक अर्थ हो वह एकार्थी शब्द, जिस शब्द के अनेक अर्थ हो वो अनेकार्थी शब्द। उनार्थक शब्द का उदाहरण जैसे डिबिया, खटिया, ये सब क्या होते हैं? यहाँ पे तुच्छता का बोध हो रहा है अर्थात छोटी चीज को बताया जा रहा है। डिब्बा से डिबिया हुआ और लोटा से लुटिया हुआ, तो ये सभी जो हैं उनार्थक शब्द में आएंगे। ऑप्शन ए सही होगा। रचना के आधार पर जल शब्द किस कोट का है? तो रचना के आधार पर जल शब्द ऋण शब्द होगा, क्योंकि जल को अगर हम अलग अलग भागों में बांटेंगे तो ज और ल का अलग अलग करने पे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। फिर है जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण को कहते हैं। तो इसमें नाप तोल, जिसको हम नाप सकते हैं तोल सकते हैं उसे परिमाणवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, दाल, नमक, चावल, ये सब क्या है? परिमाणवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक शब्द है? तो दोहा और सोरठा दोनों ही मात्रिक शब्द हैं, जबकि इंद्रव्रजा जो है वो वार्णिक छंद है। तो ये उत्तर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। उदित उदय गिरमंज पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पर अलंकार पूछ रहा है। यहाँ रूपक अलंकार होगा। रघुबर बाल पतंग, यहाँ उदित उदय गिरमंज पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मतलब सूर्य को सीधे सीधे भगवान के रूप में दिखाया जा रहा है। तो ये जो है यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। फिर यहाँ पे अब हिंदी साहित्य के प्रश्न हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का नाम है। तो मिश्र बंधु विनोद। आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये चंद्र बरदाई की रचना है। ऑप्शन बी सही होगा। और नरपत नाल की रचना बीसल देव। आदिकालीन साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया? तो आदिकाल का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। भक्तकाल की समय सीमा क्या मानी गई है? भक्तकाल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 मानी गई है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो ये कबीरदास हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का, अच्छा ये हो गया प्रश्न। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं। तो मलूक दास जो हैं ये निर्गुण संत काव्यधारा के कवि हैं। और वीरभान भी उसी
काल के हैं, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो सूफी काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन सी सही होगा। आदिकाल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगता है? तो ये तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, हम सभी जान रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास को। इनकी रचना रामचरितमानस। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? मिश्र बंधुओं ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। अलंकृत काल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा था। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल। विन निज भाषा ज्ञान के मिटेने हे को सूल। तो यह हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बलिया के ददरी मेले में कहा था 1884 ईस्वी में। सन याद करके रखिएगा, हो सकता है आगामी परीक्षा में पूछ ले कि कहाँ कहा था। तो बलिया के ददरी मेले में। गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान उपन्यास विधा की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है और इसके लेखक जो हैं वो प्रेमचंद्र हैं। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो श्याम नारायण पांडे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है तो ध्रुव सामनी। आधे अधूरे नाटक जो है वो मोहन राकेश का है। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को। और आधुनिक काल में छायावाद को खड़ी हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है, जबकि रीति काल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? तो छायावाद। फिर है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनकर उत्तर पत्रक में चिह्नित कीजिए। संसार के सभी श्रेष्ठ धर्मों में हमें एक उच्च नैतिक शिक्षा के दर्शन होते हैं। सभी धर्म ये उपदेश देते हैं कि मनुष्य किसी की हत्या ना करे, चोरी ना करे, दूसरों की भलाई करे। अगर वह यह चाहता है कि दूसरे उसे हानि ना पहुँचाएं तो वह किसी को हानि न पहुँचाए। उसे यश और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये क्षणिक है, केवल आत्मा शाश्वत है। धार्मिक भावना का मधुर स्वर जीवन का संगीत है। प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक होगा। तो यहाँ पर देखेंगे यश और ऐश्वर्य, यहाँ पे कोई यश का नाम नहीं आया है, ऐश्वर्य भी नहीं, तो ये कट गया। धार्मिकता और माधुर्य नहीं, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन होगा नैतिकता और धर्म। ऑप्शन बी सही होगा। मानव का अस्तित्व कैसा है? तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि क्योंकि ये क्षणिक है, तो ये
क्षणिक है, ये मनुष्य के लिए या मनुष्य के मनुष्य के अस्तित्व के लिए कहा गया कि ये क्षणिक है, जबकि आत्मा जो है वो शाश्वत है। आत्मा शाश्वत है और मनुष्य का अस्तित्व जो है वो क्षणिक है। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि मनुष्य का अस्तित्व क्षणिक है। ऐश्वर्य का अर्थ है, तो ऐश्वर्य का अर्थ सभी जान रहे हैं कि वैभव होता है। वैभव। फिर है कि आधुनिक युग विज्ञान युग नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान की उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत, वाष्प, सौर ऊर्जा और गैस की खोज कर दिगंतरों में अपनी विजय दुमदुभी बजाकर सारे संसार में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है। तो आप कभी पढ़े होंगे विज्ञान एक वरदान निबंध अगर पढ़े होंगे तो वहाँ ये पैराग्राफ दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन सी सही है, विज्ञान एक वरदान। विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है, तो दिया है कि विशेष ज्ञान, सभी तथ्यों का ज्ञान, क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान। तो जब प्रयोगात्मक शब्द आ गया तो हम जानेंगे इसी से कि ये विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है। दिगंतर का अर्थ है तो सभी दिशाओं में। दिगंतर का अर्थ है सभी दिशाओं में। ऑप्शन सी सही होगा, सभी दिशाओं में। धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ होता है बहुत बड़ी सफलता मिलना। इसके लिए हम क्या कहेंगे कि बहुत बड़ी सफलता मिलना का अर्थ है कि धरती से आकाश तक पताका फहराना। ऑप्शन बी सही होगा। फिर है कि दिया बत्ती का समय आ गया है। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल न था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुँह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। तो गोदान उपन्यास अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें देखे होंगे कि होरी के परिवार की गरीबी कैसे प्रेमचंद्र ने दिखाया हुआ है। तो ये जो है पूछ रहे हैं कि उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है। तो यहाँ गरीबी जो है सही होगा। फिर दिया बत्ती का समय हो गया, तो सभी जान रहे दिया बत्ती का समय होने का मतलब वहाँ जो है मिट्टी के तेल की बात हो रही है। तो पुराने समय में जो लालटेन या दिया जलाया जाता था, शाम के समय जलाया जाता था। और इतनी गरीबी थी कि तेल भी उस समय नहीं हुआ करता था, बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होता था। मुँह देखी करने का क्या मतलब है? तो मुँह देखी करने का मतलब है परिचय का लाभ देना। जैसे कोई परिचित है तो उसे हम अधिक लाभ दे दें तो वो कहलाएगा मुँह देखी करना। लल्लो चप्पो करना। लल्लो चप्पो करने का अर्थ क्या है? लालच भरी बात, गिड़गिड़ाना, मनचाही मधुर बात। लल्लो चप्पो का अर्थ है कि सामने वाला जैसा चाह रहा उसी की भाषा में बात करना। यही होता है कि मनचाही मधुर बात। तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, लल्लो चप्पो का अर्थ। आचार्य जी का मिलन मेरे लिए कितना सुखद तथा प्रेरणादायक रहा है। मैं वर्षों से उनके मधुर सानिध्य में लगातार सीखता रहा हूँ। उनकी ही प्रेरणा से अध्ययनरत रहा। उनकी ही सीख से कर्तव्य परायणता
को गांठ बांध लिया, उनकी शिक्षा का पालन जीवन भर करता रहा हूँ। मेरा जीवन सन्मार्गगामी हो गया है, मैं धन्य हो गया हूँ। तो इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है। तो चूंकि सीखने की बात हो रही है तो यहाँ पे सीख सीख ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सीख। सानिध्य का अर्थ क्या होता है? सानिध्य का अर्थ निकट, तो ये निकटता का प्रेरक भाव, यही सानिध्य का अर्थ है। निकटता का प्रेरक भाव सानिध्य। सन्निकट तो एकदम निकट। गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ है दृढ़ निश्चय करना। गांठ बांध लेने मतलब कि दृढ़ निश्चय कर लेना, प्रतिज्ञा कर लेना, ये होता है गांठ बांध लेना। ऑप्शन ए सही होगा। धन्य होना का अर्थ है सौभाग्यशाली होना, धनी बन जाना, धन धान्य से संपन्न होना। तो धन्य होना मतलब मेरा सौभाग्य जाग गया, ऐसे कहेंगे तो ये होगा ऑप्शन ए, सौभाग्यशाली होना। फिर है संध्या का काल था, अभी धुंधलका था, शहर रोशनी से जगमगा उठा, हर घर में लक्ष्मी की पूजा होने लगी, बच्चों के मन में फुलझड़ियाँ चल रही थीं। कुछ ही पलों में चारों ओर से पटाखे, रॉकेट, आतिशबाजी का चमक दमक से वातावरण मन को आह्लादित करने लगा। हर मन श्री राम को याद कर प्रसन्नता से आसमान छू रहा था। उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है। तो पटाखे की बात हो रही है, फुलझड़ियों की बात हो रही है और रोशनी से शहर जगमगा उठा, तो ये किस पर्व पे होता है? दिवाली के पर्व पर। तो यहाँ पर दिवाली ऑप्शन सही होगा। मन में फुलझड़ी चलना का अर्थ क्या होता है? बहुत खुश होना। 102 का ऑप्शन सी सही होगा, बहुत खुश होना। आसमान छूना, आसमान छूने का मतलब क्या होगा? सराहनीय प्रशंसा, सराहनीय सफलता, ये आसमान छूने का अर्थ है। श्री राम को क्यों याद किया गया? वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में वे भारतीयों के आराध्य देव हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये सीधा प्रश्न है कि दिवाली कब मनाई जाती है? तो दिवाली जो है भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे वनवास काटकर, उस समय मनाई जाती। तो ऑप्शन बी सही होगा। एक बार मैंने रधिया को उसके झूठ बोलने के संबंध में सारगर्भित उपदेश दिया, पर उसने अपने मैले फटे अंचल से आंसू पोंछते हुए जो सफाई दी वह भी कुछ कम सारगर्भित न थी। उसका आदमी बहुत भोला है, उसका हृदय इतना कोमल है कि छोटी छोटी चीज़ों से भी धीरज खो बैठता है। घर की दशा ऐसी नहीं कि उतने जीवों को दोनों समय भोजन भी मिल सके, दोनों समय भोजन भी मिल सके। इसी से वह अपने और बच्चों के छोटे मोटे दुख को छिपा जाती है। अब भगवान उसे परलोक में जो चाहे दंड दें, पर किसी
का कुछ छीन लेने के लिए वह झूठ नहीं बोलती। यह जो है महादेवी वर्मा के रेखा चित्र रधिया से लिया गया पैराग्राफ है। अब यहाँ महादेवी देवी वर्मा रधिया के चरित्र को उजागर कर रही हैं। पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है सहनशील रधिया। भोला होने का मतलब क्या होता है? सीधा होना, मतलब किसी तरह का छल कपट व्यवहार में ना होना, वो होता है भोला होना। धीरज खो बैठने का मतलब होता है परेशान हो जाना। ऑप्शन सी सही होगा। आंसू पोंछना, आंसू पोंछने का मतलब होता है दर्द सहने का प्रयास करना। ऑप्शन बी सही होगा। फिर चीफ की दावत, लाल पान की बेगम, ईदगाह, उसने कहा था। कहानी है और लेखक के मिलान करना है। तो चीफ की दावत ये भीष्म साहनी की रचना है। लाल पान की बेगम फणीश्वरण रेणु की, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो ए में 4, ऑप्शन बी सही है। फिर उपन्यास और लेखक हैं तो राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल, आपका बंटी मन्नू भंडारी, झूठा सच यशपाल और जिंदगी नामा कृष्णा सोबती। तो ए में 4 कहाँ है? सी ऑप्शन सही होगा। ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। गणेश शब्द में कौन सी संधि है? तो गणेश में गणधन ईस, तो गणेश, गणधन ईस गणेश, तो ये स्वर संधि है। पराधीन का संधि विच्छेद है। पराधीन का संध विच्छेद। परधन आधीन, फिर है परधन आधीन, फिर है परधन आधीन, परधन आधीन, परधन आधीन, परधन अधीन, तो पराधीन। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेक कर लीजिएगा। नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास। सिटीजन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है नागरिक। फिर है सिलेबल का व्याकरणिक हिंदी पारिभाषिक शब्द है। सिलेबल का व्याकरणिक हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो ऑप्शन बी अक्षर। समास के कितने भेद हैं?
तो सब जान रहे हैं समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से? अव्ययी, भाव समास, कर्म, कार्य समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। इसमें ऑप्शन 6 सही है। यह स्वादिष्ट फल है। वाक्य में स्वादिष्ट क्या है? स्वादिष्ट फल है, यह मीठा फल है, यह कड़वा फल है। तो ये फल की विशेषता बता रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी। खाक छानना, खाक छानना, धूल इकट्ठा करना, धूल साफ करना या दर दर भटकना। तो खाक छानने का मतलब है दर दर भटकना। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट द्वारा जीरा खाना, कमजोर हो जाना, बहुत बड़े को बहुत थोड़ा मिलना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। रिक्त वाक्य की पूर्ति के लिए शब्द चयन कीजिए। वह प्रतिदिन भ्रमण के लिए निकलता है। सदा भ्रमण के लिए निकलता है। संध्या कालीन, सांध्यकालीन। तो इसमें खरीदारी, प्रतिदिन खरीदारी भ्रमण के लिए निकलता है, नहीं। वह प्रतिदिन सदा भ्रमण के लिए निकलता है, नहीं, क्योंकि प्रतिदिन लिखा हुआ है तो सदा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे होगा कि वो प्रतिदिन सांध्यकालीन को समय बता रहा है कि भ्रमण के लिए निकलता है, सांध्यकालीन समय को भ्रमण के लिए निकलता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे, तो किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? तो यहाँ पर सरल वाक्य होगा, तो वह जाता है, वह खाता है। संयुक्त वाक्य होगा तो और, इसलिए, या, अथवा जुड़ा होगा। और यहाँ पे जब मिश्र वाक्य है तो जैसे तैसे वैसे शब्द का प्रयोग होगा। जैसे वह घर से निकला वैसे ही बारिश होने लगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। मारा गया, हाय वह शुद्ध कीजिए। मारा गया, हाय वह, तो विस्मयाद बोधक चिन्ह जो होता है वो पहले लगेगा, हाय वह मारा गया। तो ऑप्शन सी सही होगा। आज रविवार का दिन है, शुद्ध कीजिए। जब दिन का नाम बता दे तो फिर वहाँ दोबारा दिन नहीं लगाया जाता, इसलिए यहाँ कहा जाएगा कि आज रविवार है। तो एक दिन जो होता है वो एक वचन में होगा, इसलिए है का प्रयोग होगा यहाँ पे। एक, आज रविवार है, आज रविवार है। यहाँ पे दिया कि आज रविवार हैं, ये गलत है क्योंकि हैं लिखा हुआ है। संख्या में 10-12 बच्चे, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे थे। वाक्य में कौन सा पदबंध है? संख्या में बस 11 बच्चे। यहाँ पर संख्या में बस 11 बच्चे मतलब बच्चों की संख्या जो है निश्चित हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगा? विशेषण पदबंध होगा। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे थे। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे थे। तो 11 बच्चे बच्चों की विशेषता बता रहे हैं, लेकिन संख्या में बच्चे दौड़ रहे हैं। वाक्य में कौन सा पदबंध है?
इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देखिएगा। संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में थोड़ा सा हो रहा है कि यहाँ क्या होगा। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे थे। वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया वाक्य में किस पदबंध की योजना की गई है? वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, घायल शेर की तरह दहाड़ता गया। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध होगा। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। मुझसे भागा नहीं जाता वाक्य में किस वाच्य की योजना की गई है? तो यहाँ पर जब भागा नहीं जाता निषेधात्मक क्रिया होगी तो भाववाच्य होगा। मुझसे भागा नहीं जाता वाक्य में किस वाच्य की योजना है? तो यहाँ पर भाववाच्य की योजना की गई है। आज्ञार्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है। आज्ञार्थक वाक्य तो शैली के आधार पर, संरचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर उपर्युक्त में से कोई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जान रहे हैं हम कि अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। तो ये आज्ञार्थक वाक्य जो है अर्थ के आधार पर होगा। ऑप्शन बी सही होगा। संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो कंप्यूटर जो है यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी।